सगा बेटा अपने ही बाप की दूसरी बीवी यानी कि सौतेली मां को घर से भगा कर ले गया। उसके बाद बाप ने जाकर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। जब आप तमाम तर हकीकत सुनेंगे तो यकीनन आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी कि क्या कोई सौतेला बेटा, वो मां जिसने उसे 3 साल की उम्र से लेकर 20 साल तक 22 साल तक पाला पोसा बड़ा किया, और उसके बाद वही शख्स अपनी सौतेली मां को लेकर फ़रार हो गया। मुकदमा क्या दर्ज हुआ, पुलिस ने क्या उसे गिरफ़्तार किया है या नहीं किया, क्या उसके कोई नाजायज़ तल्लुकात थे या उसने अपनी सौतेली मां को अगवा किया है, तफसीलात क्या हैं बताएंगे आज के वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात का होना एक मामूली सी बात है। इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमने रिपोर्ट किए, लेकिन ये जो वाक़या है ये एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का वाक़या है। जब आप इसकी बैकग्राउंड पर जो कहानी है वो सुनेंगे तो यकीनन आप इस इंसान के ऊपर लानत भेजेंगे। 3 साल की उम्र में ये आसिफ नामी शख्स जो अपनी वालदा को घर से भगा कर ले गया है, इसकी जो हकीकी वालदा थी उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। इसका वालिद यंग था तो रिश्तेदारों ने कहा कि आप दूसरी शादी कर लो। ज़ाहिर सी बात है, आपके बच्चे हैं, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, अभी तो आपकी इतनी एज भी नहीं है। अब आसिफ नामी शख्स जो था, इसका वालिद मोहम्मद नवीद, इसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी इसकी हुई तहरा नवीद के साथ, जिसमें से अब इसके 6 बच्चे हैं। और ताहरा नवीद के साथ जब इसकी शादी हुई तो जो आसिफ था ये 3 साल का था, इसको उसने माँ बनकर पाला पोसा बड़ा किया। और जब ये जवान हो गया तो इसकी निगाहें या नज़रें इसकी जो थी वो बड़ी अजीब सी थी। ताहरा नवीद अपने शौहर नवीद को कहती है कि इसे घर से निकाल दो, इसे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आओ, इसका देखना जो है वो ठीक नहीं लगता, यानी कि इसकी नज़रों में हया नहीं है। मेरी बेटियां भी हैं घर पर, क्योंकि इसके 6 बच्चे थे जिनमें 3 बेटियां या 3 बेटे थे। तो जो नवीद था इसने अपने बेटे आसिफ को किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया और कहा कि कभी कभार मिलने आ जाना। ये अब वहाँ पर रिश्तेदार के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था। एक दिन आसिफ की कॉल आती है अपने वालिद नवीद को कि मैंने मिलने आना है, मुझे आपकी याद आ रही है। वालिद कहता है कि ठीक है आप आ जाएं। अब आसिफ उस घर में आया, रात उसी घर में रहा। सुबह जब नवीद उठा तो देखा कि उसकी जो बीवी है ताहरा नवीद, वो अपनी चारपाई पर, अपने बिस्तर पर नहीं है। उसने कमरे में जाकर देखा, आसपास मोहल्लेदारों से पूछा कि कहीं वो किसी के घर पर तो नहीं गई। लेकिन वहाँ पर उसने ये भी देखा कि जो उसका बेटा आसिफ था वो रात इसी घर पर रुका था, वो भी नहीं है। जिसके बाद उसे शक गुज़रा। उसने तमाम तर रिश्तेदारों से पूछा, आसिफ का नंबर मिलाया, आसिफ का नंबर बंद जा रहा था। उसके बाद जब उसने तमाम तर रिश्तेदारों से पूछ लिया, कहीं से उनका कोई पता नहीं चला, तो फिर ये जाता है पुलिस स्टेशन में और जाकर अपने बेटे के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाता है 496A की। ये एफआईआर सरगोदा के अंदर दर्ज हुई है। ये वाक़या सरगोदा का है। सरगोदा में सौतेली माँ को उसका बेटा भगा कर ले गया है। एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद नवीद का एक वीडियो बयान आता है कि मेरा जो बेटा है इसे ऐसी सज़ा दी जाए कि ता क़यामत ये याद रखे कि इसने एक ऐसे रिश्ते के तकद्दस को पमाल किया है जिस पर इंसान आंखें बंद करके यकीन कर सकता है कि माँ बेटे का जो रिश्ता है उसके बारे में तो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। और जो पालने वाली उसकी माँ थी उसका तो शायद दर्जा भी उससे ज़्यादा होगा। इंसान जो है वो अपनी ही सौतेली वालदा को भगा कर घर से ले गया। वालिद वीडियो क्लिप में बताता है कि मेरे बेटे को सज़ा मिलनी चाहिए, और आज इस मामले को 30 दिन गुजरने को हैं, कहीं से इनका कोई भी सुराग नहीं मिला कि ये लोग कहाँ चले गए, ज़मीन खा गई या इन्हें सामान निकल गया है, कोई पता नहीं चला। और इसका वालिद ये भी कहता है कि कोई भी अदारा जो है वो मेरे साथ इंसाफ करने को तैयार नहीं है, मेरा साथ देने को तैयार नहीं है, मेरी बीवी को भगा कर ले गया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वालिद का कहना है कि मेरे बेटे को गिरफ़्तार करके मुझे इंसाफ दिया जाए। हो सकता है कि इनके आपस में तल्लुकात हों वालदा के, और सबसे बड़ी जो शर्मनाक वजह है वो बेटे की तरफ से भी वो जो चीज़ें सामने आ रही हैं और उसकी माँ की तरफ से भी आ रही हैं। अगर वो खातून ना चाहती तो वो कभी भी शख्स ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। ज़ाहिर सी बात है इसमें उस खातून की मिली भगत थी, उसने उसके साथ तल्लुकात बनाई होंगे और फिर उसके साथ रज़ामंदगी के साथ वो चली गई, ना कि ज़बरदस्ती या कोई अगवा करके रात के अंधेरे में जहाँ पर वो
باقی لوگ بھی اس گھر کے اندر موجود تھے، بیٹا اسے کیسے لے جا سکتا تھا؟ وہ خاتون رضامندگی کے ساتھ اس کے ساتھ چلی گئی اور آج ان کا کہیں سے کوئی پتہ نہیں چلا۔ سرگودا کی تاریخ کا یہ ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ ہے۔ بہت سارے واقعات ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ اگر خواتین ان کے پاس بچے ہیں، وہ شادی کر لیتی ہیں، تو وہ جو شوہر ہوتا ہے وہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اب اسی طرح سے اس مرد نے شادی کی اور جو اس کا پہلا بیٹا تھا پہلی بیوی سے، وہ اس کی دوسری بیوی یعنی کہ اپنی سوتیلی ماں کو گھر سے بھگا کر لے گیا ہے اور اب FIR درج ہو چکی ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ ایسے ملزمان کو گرفتار کرے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ ان کا نکاح تو ہو نہیں سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نکاح نہیں ہوگا تو نکاح کے بغیر کسی خاتون کے ساتھ رہنا قانوناً جرم ہے اور قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اس پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ یہ لوگ باقی تمام تر لوگوں کے لیے ایک سبق بنے کہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو خاص طور پر خواتین کی جہاں پر غلطی کی بات آتی ہے تو انہیں بھی جہاں پر ایک مرد کو سزا دی جاتی ہے اس خاتون کو بھی ویسی ہی سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی بھی خاتون کل کو کوئی ایسا قدم نہ اٹھا سکے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازم کیجیے گا۔ اللہ نے